राधे राधे, नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे नवजात शिशु को स्तनपान हम कैसे कराएं। जब बेबी जन्म लेता है तो उसको हम माँ का दूध जो है 1 घंटे के अंदर जितने जल्दी हो सके उसको स्तनपान माँ का करा दें, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और फिर धीरे धीरे उसका जो गाढ़ापन होता है 1-2 दिन में वो धीरे धीरे कम हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ माँ का भी जन्म होता है, और माँ का भी जन्म होता है तो माँ उस समय बच्चे को अपने किस तरह से मिल्क फीडिंग कराए, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि डिलीवरी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और दूसरा ऑपरेशन से होता है, पेट से होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में हम जैसे ही माँ थोड़ा सा भी कंफर्टेबल होती है, उसको थोड़ा सा भी आराम लगता है, तो हम उसमें हम बच्चे को जल्द से जल्द माँ के स्तन से लगाते हैं। और बच्चा जितनी जल्दी दूध पी लेता है माँ का उतना ही अच्छा रहता है, और माँ के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। जितनी जल्दी माँ बच्चे को स्तन से माँ का जुड़ाव, बच्चे का जुड़ाव माँ के स्तन से होगा, माँ को उतना ही ज़्यादा दूध होगा और बहुत अच्छा दूध होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब पेट से डिलीवरी होती है तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि माँ 2 दिन तक कुछ नहीं खाएगी, माँ को 2 दिन तक कुछ नहीं देना है, और माँ 2 दिन तक सीधा ही लेटी रहेगी, वो साइड नहीं हो पाएगी, तो हम बच्चे को माँ का दूध नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बच्चा पेट से होता है, ऑपरेशन से होता है, और जैसे ही माँ को लगता है कि माँ थोड़ा कंफर्टेबल हो गई है, माँ को थोड़ा आराम है, तो तुरंत जल्द से जल्द उस बच्चे का जुड़ाव माँ के स्तन से कराना चाहिए। तो माँ तो इतनी कंफर्टेबल हो नहीं पाती है कि वो अपने बच्चे को खुद से उठ के दूध पिलाए और अपने बच्चे को लेके, क्योंकि उसका पेट पूरा ऑपरेशन से हुआ रहता है। तो उस स्थिति में किसी नर्स, डॉक्टर या जो नातेदार रिश्तेदार हैं उनकी सहायता से उस बच्चे को माँ के पेट पे ऐसे आप रखेंगे और बच्चे को थोड़ा सा सहारा देंगे, तो बच्चा खुद से माँ के निप्पल को ढूंढ लेगा और अपने आप में वो दूध पीने लगेगा और बिल्कुल आराम से बच्चा दूध पिएगा। तो ये चीज़ें जो लोग होंगे आसपास उनको कराना पड़ेगा। माँ का दूध, बच्चे का जुड़ाव बहुत जल्दी करना है। और माँ जब भी जिसकी जो है कि या तो फिर जो बगल से भी फुटबॉल साइज जो होता है, माँ को बच्चे को बगल से सहारा दे करके, तो बच्चे का मुंह माँ के स्तन के ऊपर रख करके आप बच्चे को दूध फीडिंग करा सकते हैं। कभी कभी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है या उस तरह की डिलीवरी होती है उसमें जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द की स्थिति में माँ जो है कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में भी सही ढंग से दूध नहीं पिला पाती है, तो उसमें माँ का जो बिस्तरा होता है होना चाहिए थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्लो होना चाहिए, ताकि माँ को जो है कि आराम से बच्चे को दूध पिलाने में कंफर्टेबल हो, या तकिए का सहारा लेकर के बच्चे को दूध पिला सकती है, या कोई चीज़ का सहारा लेकर के माँ बैठ करके बच्चे को कोई सहारा दे करके पिला सकता है। और नहीं तो उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, माँ एक करवट हो करके बच्चे को स्तनपान अपना करा सकती है। और चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे पेट से डिलीवरी हो, उसमें माँ को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय डॉक्टर जो है कि पेन किलर देते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये भी कहीं ना कहीं रहता है कि माँ को पेन किलर दिया जा रहा है तो शायद इसका इम्पैक्ट दूध पे पड़े, बच्चे पे पड़े। तो जो भी माँ को पेन किलर दिया जाता है उसके दर्द को कम करने के लिए, तो इस चीज़ को डॉक्टर अपने दिमाग में रखता है कि इसका साइड इफेक्ट बच्चे पर ना पड़े या माँ के दूध पे ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के वो उस हिसाब से उस जो है कि माँ को जो जिस माँ की डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे पेट से डिलीवरी हो, तो उस बच्चे को और उस दूध को माँ को सारी चीज़ें ध्यान में देते हुए पेन किलर डॉक्टर उनको देते हैं। तो अपने दिमाग में आप ये ना रखें कि पेन किलर खाने से हमारे बच्चे के पर कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा दूध पे, क्योंकि उस हिसाब से डॉक्टर को उस हिसाब से जानकारी होती है, उसी हिसाब से वो दवा देता है।
बच्चे को दूध पिलाते समय आपका और बच्चे का जुड़ाव किस तरह से होना चाहिए। बच्चे का सर, कंधा और ठुड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से दूध पी सके। बच्चे का नाक माँ के स्तन से हल्का सा टच करता हुआ रहना चाहिए और ध्यान में ये रखें कि बच्चे का नाक माँ के स्तन से पूरी तरह से न दबा हुआ हो, अन्यथा बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा और दूध की फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। और माँ अपने बच्चे को जब भी लेगी तो आपको सिर, कंधा और ठुड्डी का सीधे ऐसे सहारा हाथ का लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि कैसे भी इधर से उधर से पकड़ के बच्चे को दूध पिला दे, अपना काम करते रहें। क्योंकि माँ जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाए तो ये ध्यान उसको रखना है कि बच्चे को बिल्कुल आराम मुद्रा में रखा जाए और बच्चा सही तरीके से माँ का दूध पिए। उसको दूध पीते समय कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा, बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानियाँ होंगी तो बच्चा अच्छी तरीके से माँ का दूध नहीं पी पाएगा। हाँ, कभी कभी दिक्कतें होती हैं। जिस माँ का स्तन बिल्कुल समतल होता है, चपटा होता है, या स्तन जो है कि अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, तो उसमें माँ को बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी जो है कि अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा व्यायाम करें या कौन सी ऐसी चीज़ें करें जो हमारा बच्चा अच्छे से दूध पी सके। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसे जानकारी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।